ही रहता है। हाँ लास्ट सीन भी ना देखना। इसमें एक और लाइट जला देना। फ्लैश आ इट जाएगी। मींस पूरे सर रिकॉर्ड होने लगी, बंद करो अभी। रुको तो हाँ सर चल दोबारा काट लेता गा दो ना। हूं। समझने वाला है, ठीक है, तो बात ना करो। देखिए कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट होता है कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। एक तो f का संबंध n से होता है और f का संबंध r से होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि फोकस दूरी f का n से क्या संबंध होता है और त्रिज्या r से क्या संबंध होता है। जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कल एक क्वेश्चन दिया था, यदि किसी लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट मीन्स बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ेगी सर। बता सकते हो। बढ़ेगी। तुमने बुक में जाके देखा है। छोटी का लिख लो, थोड़ा सा लिखो। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की फोकस दूरी f लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n व लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याओं R1 व R2 R1 व R2 पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। नई लाइन से एक सब हेडिंग बनाना यानी आपका डेरिवेशन तो यही है, इसी में आपको पूरा लिखना है। छोटी सी हेडिंग बनाना और इसमें लिखना अपवर्तनांक पर निर्भरता काय की, फोकस दूरी की, या पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो लिख लो लेंस की फोकस दूरी की, लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। ठीक है जी। और इसमें पहला पॉइंट डालना, लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता में पहला पॉइंट डालना, लिखना जब किसी लेंस को, जब किसी जी जी पहला पॉइंट है, और इसमें लिखना जब किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले, कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तब यानी समझो जरा, हम जो लेंस को डुबो रहे हैं वो लिक्विड ऐसा है कि जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के पदार्थ से कम है। जैसे लेंस मोस्टली कांच का होता है और कांच का कितना होता है 1.5 के समथिंग होगा। अब मैंने इसमें पानी में डुबो दिया, पानी का 4/3 होगा, 1.33 कुछ बैठेगा। तो जैसे ये कांच है, जी का क्या होगा 1.5, और लिक्विड है, वो लिक्विड में पानी मान लिया और उसका क्या है 1.3। क्यों इसमें हमने पॉइंट पहला क्यों डलवाया, क्योंकि अभी हम कैसा लिक्विड ले रहे हैं जिसका अपवर्तनांक कम है। कुछ समय पश्चात हम ऐसा लिक्विड लेंगे जिसका अपवर्तनांक गिलास से भी
ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है, गिलास के लिक्विड से कम है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना, माना हवा, तब के बाद तो किसी लेंस को कम बड़े द्रव में डुबोया जाता है तब मत लिखो, तो फिर मान लिख रही हो तो फिर तब काट, डुबोया जाता है। ठीक है, तब काट दो। फिर नई लाइन से लिखना, माना हवा के सापेक्ष कांच तथा द्रव का अपवर्तनांक, कांच का सेंस यहाँ पे लेंस से है, कांच तथा द्रव का अपवर्तनांक क्या क्या होगा जी, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कैसे लिखोगे, कांच का बोल ए एन जी, तो वहां लगा दो क्रमशः अपवर्तनांक, क्रमशः क्या क्या जी, ए एन जी व क्या लिखोगे, सही है, ए एन एल है लिक्विड डब्ल्यू नहीं पढ़ सकते? पानी जरूरी नहीं है, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया पानी का, और कोई लिक्विड भी तो हो सकता है, तो एल लिख दो, लिक्विड में सब ही आता है, चाहे पानी हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो। ए एन जी व ए एन एल है, लेकिन ऐसे लिखना, एल एन जी इक्वल टू, यानी तब एल एन जी की वैल्यू क्या होगी, स्नेल्स लॉ पढ़ा था आपने, स्नेल्स लॉ क्या होता था, यानी स्नेल्स लॉ क्या होता था, 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1, जब 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 होता तो lng इक्वल टू क्या होता, ng अपॉन nl होता, तो ng का मतलब ang ही तो है, तो हम क्या लिखते, ang अपॉन anl, चलेगा, नोट करो, ang अपॉन anl। अब लिखना बट, अब देखेंगे मैथ किसका अच्छा है, बट जरा बोर्ड पे देखना, ए एन एल इधर लिखते 1, ए एन एल का मतलब है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के सापेक्ष, क्या इसका मान 1 से ज़्यादा होता है या 1 से कम होता है, लिक्विड है, लिक्विड का कुछ भी मान लो, पानी मान लो, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा, अरे 1 से तो सभी का ज़्यादा होता है, सबसे कम हवा का होता है, उसका 1 होता है, और इसके अलावा जो भी है सबका ज़्यादा ही होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि कोई सा भी लिक्विड रहा होगा उसका अपवर्तनांक 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो हमने क्या लिखा, लेकिन बट ANL इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, चलेगा, चलो नोट करो। फिर आगे लिखते, अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, तब आपका क्या बनता जी, यहां से देखो LNG बराबर क्या बनेगा, LNG इक्वल टू आपका क्या है, ANG अपॉन ANL है, तो वैल्यू पुट कर दें तो क्या असर पड़ेगा, वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, क्या होगा, यहीं से समझा दे रहा हूँ, वहाँ एक लाइन खराब होगी, आप समझो, LNG बराबर ANG अपॉन ANL है, और ANL की वैल्यू क्या है, 1 है, तो LNG और ANG में कैसा रिलेशन होगा, कौन ज़्यादा होगा, कौन अधिक होगा, सुनो और समझ लो, ANL का मान 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है,
तो LNG और ANG में कौन छोटा बड़ा होगा? LNG बड़ा होगा पक्का। एनजी छोटा होगा। हाँ वो तो है हाँ, ये। तो ये छोटा होगा LNG जब वो बड़ा बड़ा होगा। होगा तो वो छोटा ही हाँ होगा। हाँ हाँ। कुछ भी करो, बात तो वही है। कौन छोटा होगा, LNG या ANG? क्वेश्चन सुनो, कौन छोटा होगा? LNG छोटा होगा क्योंकि ANL का मान 1 है ना, 1 से बड़ा ही चलो है। छोटा होगा, ये तो आप जानते हो भिन्न का हर बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है, तो LNG की वैल्यू कम होगी किससे? ANG से। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा डायरेक्ट ही, LNG तब क्या होगा, LNG लेस देन ANG। कोई दिक्कत तो ना होगी, ठीक है। और ये नॉर्मल सी बात है, आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे समझ लो, x बराबर क्या था, 4/2 था, सही है। तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 2 ही तो रही होगी। अब मैंने इसको हर को बढ़ाया, 4/4 कर दिया, वैल्यू 1 हो गई ना, ठीक है। इसके हर को मैंने और बढ़ाया, 4/8 कर दिया, वैल्यू 0.5 हो गई ना। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हर बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी, और ये जो वैल्यू कम हो रही है x की, तो वैल्यू कम हो रही है ना, तो वो इसमें लगा लो, यानी हर बढ़ा तो वैल्यू कमती बढ़ती LNG की तो हुई। तो हमने क्या कह दिया, LNG लेस देन ANG, ठीक है। नई लाइन से लिखना हो गया, LNG लेस देन ANG। देखो यदि लेंस की फोकस दूरी वायु व द्रव में क्या क्या मानोगे? हमने माना जो वायु में फोकस दूरी थी वो क्या थी, उसकी FA मान लें, सही है। A फॉर A, FA व FL है, लिक्विड में FL मानते हैं। द्रव मीन्स लिक्विड ही होता है, लिखना ही है बेटा, FA व FL है, सही है। अतः अब जरा देखो, अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा, 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। अब बात हो रही है जब तक हमने लेंस को द्रव में नहीं डुबोया है, तो मैं क्या लिखूता यहाँ पर, 1/fa, कोई दिक्कत तो ना होगी, 1/fa = अब अपवर्तनांक हवा वाला ही तो लगेगा, और हवा वाला अपवर्तनांक का मतलब ANG ही तो हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, ANG, ये A ऊपर न बनाया करो, मुझे थोड़ी आदत सी पड़ गई है, ANG -1, सही है, सफिक्स में बनते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 1/r1 - 1/r2, 1/r1 - 1/r2, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी से डालो। ऐसे ही हम क्या करें, लिक्विड में निकाल लें फोकस दूरी, तो क्या होगा, 1/FL = 1/FL = ANG है, आप क्या कर दोगे, LNG -1 ब्रैकेट में क्या होता, 1/r1 - 1/r2। कोई दिक्कत तो ना होगी, क्यों, क्या ला होगा, जल में नहीं डुबो दिया आप, अब जो कांच है उसकी कंपेरिजन जल से ही तो करेंगे अब तो। समीकरण 2 जी 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 जी, आज तो निकता नहीं, 100 रुपये की बात की है। नई लाइन से लिखना, तो क्या कहता रहता है, संडे की तो छुट्टी होनी चाहिए। ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से
सही है। अब जरा देखो, आप समझना मैंने क्या किया है, अच्छे बच्चे बताएं। अच्छे ना बनो नहीं हो तो क्या हो गया। बहुत बढ़िया है। देखो जी, समझ जाओगे आप। तो उसे समझ में ही आना चाहिए। समीकरण 1/2 कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे हैं। तो सुनो, 1/FL में एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। 1/FL अपॉन 1/FA करेंगे तो FA तो ऊपर की पार्टी में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, FA अपॉन एफ एल जाएगा ना ऊपर, काय को। काय को सर 1/2 का हाँ अरे मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैंने ये ऊपर वाला एक है, ये 2 है। तो F एक ये वाला है ना उल्टा, यहाँ पर ये F जी नहीं 1/2 कर रहे हैं। एक समीकरण ये है, वो नीचे लिख रहा था मैंने समझा, ये दूसरा वाला है FL अपॉन FA। एक लाइन बढ़ा के लिख लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो वैसे समझ जाओगे। 1/FA है बटे 1/FL करोगे, चौथे नंबर पे आएगा ना, ये पार्टी ऊपर चली जाएगी, FL ऊपर चला जाएगा, तो FL अपॉन FA। जरा समझो, 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ भी है, ये सेम है, ये तो कॉमन क्या कट ही जाएगा। अब बचेगा क्या, समीकरण फर्स्ट का ANG माइनस 1 बचेगा, तो आगे क्या लिखते जी, ANG माइनस 1 चलेगा। खुश रहे तो दुखी मत हो। ANG माइनस 1 अपॉन क्या, LNG माइनस 1। ठीक है, हो गया। अब नई लाइन से बाद में नोट करें ना, पहले समझ लो, इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, अब आपने देख लिया है कौन बड़ा है कौन छोटा है। थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था, ANG और LNG में किसका मान कम आया था, LNG का मान 1 से कम आया था, 1 से कम आया था। जब 1 से कम आएगा तो FL अपॉन FA की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ेगी, 1 से ज़्यादा होगी ना। तो लिखना, यहाँ पे लिखना, बट हमने पहले से क्या जाना है, LNG ग्रेटर देन हुआ था, लेस देन हुआ होगा, लेस देन 1। अतः क्या जी, FL अपॉन FA, FL अपॉन FA। देखो 1 तो सब में से घट ही रहा है, ये वैल्यू कम है, तो इसका मान 1 से ज़्यादा ही तो होगा पूरी पार्टी का। FL अपॉन FA ग्रेटर देन 1। थोड़ा इसे और अच्छी तरह से लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते, FL, FA को उधर पहुंचा देते, FL ग्रेटर देन FA। FL आपने क्या मानी थी, लिक्विड में डुबोने पर फोकस दूरी। FA आपने क्या मानी थी, हवा में फोकस दूरी। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, अतः जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नोट करो जल्दी से, बंद कर दियो बेटे से, बात नहीं करोगे। अतः जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है, कम होता है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, घर जाके थोड़ा एक बार देख लेना, हो जाएगा, कोई खास वो नहीं है इसमें। ठीक है, नंबर 2 डालना, जब लेंस को
ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। सही है जी। देखो अभी हमने क्या क्या किया था, कम वाले में डुबोया था, अब बराबर वाले में डुबो रहे हैं, और तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, अधिक वाले में डुबोएंगे। ठीक है, तो देखना तीनों कंडीशनों में क्या फर्क पड़ेगा। अब ये दोबारा नहीं लिख रहे हैं कि एफ एल क्या है, एफ ए क्या, वो तो एक बार मान चुके हैं। चाहो तो आप लिख लेना, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो पहले हमने एल एन जी तो निकाला था, अब भी एल एन जी निकालेंगे। देन एल एन जी की जो वैल्यू होगी, एल एन जी इक्वल टू, एल एन जी का मतलब जब हमने डुबो दिया, जब हमने लेंस को लिक्विड में डुबो दिया तब एल एन जी हो गया। और एल एन जी बराबर हमने अभी अभी क्या देखा था, ए, ये हर बार गलत बनता है, ए एन जी अपॉन ए एन है। सही है। अब जरा देखो हमने क्या कहा, दोनों के अपवर्तनांक बराबर हैं, अर्थात ए एन जी और ए एन एल बराबर हैं, और बराबर होंगे तो कट जाएंगे तो क्या आएंगे, एल एन जी इक्वल टू 1। सही है। लिखो, इसके ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि ए एन जी व ए एन एल के मान समान है। वो पैसे क्या लिखोगे, एक लाइन तो ऊपर लिखी है पूरी आपने, एल एन जी बराबर 1। सही है जी। अब एल एन जी इक्वल टू 1, तो जब लेंस पानी में डूब गया तो 1 अपॉन एफ एल ई तो चाहिए अब हमें। सही है जी, 1 अपॉन एफ एल चाहिए, और 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, एल एन जी -1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। जरा समझना, 1 अपॉन एफ एल, 1 अपॉन, निकलता होता है, नहीं लड़की मस्त रहती है, बोर्ड पे देख लो बेटा, 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू एल एन जी -1। एल एन जी की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू 0 आता, कोई दिक्कत तो नहीं है। एफ एल इक्वल टू क्या होता जी, बोलो जल्दी, अच्छे बच्चों से उम्मीद है। कल्पना बेटा तुम ऐसी बात कर रहे हो, बड़ा दुख होता है। एफ एल को सीधा करेंगे तो 1 अपॉन 0 नहीं हो जाएगा, या एफ एल को उधर ले जाओ, 0 को इधर ले आओ तो 1 अपॉन 0 नहीं होगा, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू 0 तो नहीं होती, अनंत होती है। तो एफ एल इक्वल टू क्या होता, इन्फिनिटी होता है। तो बना दो थ्योरी। इसका सेंस समझे कुछ, चलो अभी जब बराबर में डुबो जाएगा तो उसका नहीं। हाँ हाँ, फोकस दूरी अनंत होने का मतलब ऐसा हो सकता है फोकस दूरी अनंत हो जाए, और ये तो बच्चों वाली बात होगी, अनंत हो जाएगी, इससे काम तो नहीं चलेगा, हमें थोड़ा अग्रसर होना है। चलो लिखेंगे, अतः
जब किसी लेंस को अतः जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, बराबर होता है। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अर्थात लेंस समतल प्लेट की भांति, समतल पारदर्शी प्लेट तो ज़्यादा अच्छा है, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है, प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। जरा समझो। फोकस दूरी अनंत हो गई, ये तो हमने चलो कैलकुलेशन से देखा, लेकिन हमने क्या कहा कि समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। इसका क्या आशय है, यानी लेंस लेंस रहेगा ही नहीं। अब लेंस लेंस नहीं रहेगा, वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। समतल प्लेट कैसी, जैसे आपने वो देखा ब्लड टेस्ट करते हैं, स्लैड होती है ना, कांच की होती है, वो लेंस तो होती नहीं है, उसी को कहते हैं समतल प्लेट। क्या उसकी फोकस दूरी अनंत होती है? अरे दिमाग लगाओ। क्यों अनंत होती है? सिंपल सी बात है, प्रकाश किरणें जैसी आएंगी वैसी पल्ली पार जाएंगी। वो प्लेट क्या किरणों को मोड़ती है? नहीं। क्यों नहीं मोड़ेगी? उसका कुछ अपवर्तनांक अपवर्तनांक तो होगा, लेकिन रेडियस भी तो होनी चाहिए, तभी तो मोड़ेगी। इसका फोकस दूरी का संबंध रेडियस भी तो है, समझ रहे हो? अगर रेडियस 0 कर दी जाए तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी ना उसकी, तो उसका रेडियस से भी तो नाता है। बात नहीं करोगे तो देखिए हमने क्या देखा, हमने क्या लिखा है इसमें कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो वह लेंस लेंस नहीं रहता, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? मना समतल प्लेट की भांति कब व्यवहार करता है? हम लिख देंगे जब इसकी फोकस दूरी इतना सरल नहीं आएगा, अलग ही आएगा। आ गया तो पेपर में आएगा। 5 सेंटीमीटर व 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस को 1.5 अपवर्तनांक वाले लिक्विड में डुबो दिया जाता है। आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए। यानी इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए। अब इसमें क्या कर दिया उसने निगमन में, अगर ये केवल सवाल है, शॉर्ट में है, तो आप फॉर्मूला आगे कर दो। फिर वो क्या कह रहा है, वैल्यू तो बताइए, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उसका डेरिवेशन कीजिए। तो डेरिवेशन का मतलब ये आपको पूरा कुछ करना पड़ेगा। पहले आपको इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है, पतले लेंस वाला डेरिवेशन, फिर उसी का नोट डाल के लिखना पड़ेगा। यानी पूरा डेरिवेशन आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है? नहीं 50 का आता है एक, बस उसी का ऐसे ही आते हैं बेटा डेरिवेशन में। तो एक क्वेश्चन तुमने देखा नहीं है पेपर, आम बात है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना, जैसे एक एग्जांपल भी लिख लो, जैसे जब उत्तल लेंस को, जब लेंस लिख लो, उत्तल क्या, जब लेंस को कार्बन डाई
बताओ सेंटेंस। ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में लेंस डुबो दोगे? कौन सा होता है कार्बन? मुझे 100% श्योर था मेरी ऑक्साइड ही बोलोगे, लेकिन उसमें तो लेंस, हाँ जब लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है तो वह लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात ये बहुत अच्छी लाइन आ रही है, अर्थात डॉट डॉट हो जाता है। क्या वर्ड लगाओगे? जरा समझो, देखो मैं हिंट दे रहा हूं आपको। देखो फोकस दूरी अनंत होने का मतलब क्या है? जैसे देखो सुनो जरा, ये कोई मेरी कांच की प्लेट है, ठीक है, इस पर 100 किरणें आई और 100 किरणों भी उधर को निकल गई, ठीक है, 100 किरणें आपतित हुई और 100 किरणें पल्ली पार चली गई, ठीक है। तो तभी तो मैं कहूँगा कि इसकी फोकस दूरी अनंत है, यानी बहुत दूर चलेगी। अब जरा समझो, उस कंडीशन में ये प्लेट मुझे दिखाई देगी, 100 पड़ी 100 भी गई, क्या ये प्लेट दिखाई देगी? प्लेट तो दिखाई देगी। प्लेट कहाँ चली जाएगी? प्लेट तो दिखाई देगी। दिमाग से नहीं, थोड़ा अंधेरा होगा इसमें। ना दिखाई ना दे। सर ये ज्यादा चमक कब से चिल्ला रहा हूँ बेटा? जब से ऑप्टिक्स चली है। किसी वस्तु का दिखना उस वस्तु से परावर्तित होने वाली प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। जब इस पे 100 आई, 100 भी पल्ली पार चली गई तो परावर्तित होने वाली किरणों की संख्या 0 हो गई, तो दिखाई देना भी 0 हो जाएगा। प्लेट नहीं दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। तो आपकी कांच की खिड़की है, इस पे प्लेट सारी किरणें आके आस-पास हो जाती होंगी। नहीं तो ऐसा कोई कांच आज तक बना ही नहीं है जिसमें से 100% हो जाए। लेकिन जरा विचार करो, ये दीवार है आपको दिख रही है, अगर ये दीवार कांच की होती तो क्या इतना अच्छा दिखता जितनी दीवार दिख रही है? नहीं। अभी टैगोर के पास कोई दीवार है, आप यहाँ से देख लोगे, वहीं एक कांच की प्लेट लगा दूं, क्या आप यहाँ से देख लोगे? नहीं दिखेगी ना आपको। क्यों? क्योंकि जो दीवार से परावर्तित किरणें हैं वो तो लौट के ज़्यादातर आ रही हैं, आपकी आंखों प्रतिबिंब बना रही हैं, दिखाई दे रहा है। लेकिन वही कांच होगा तो कांच में 100 भेजी, 100 में से 90 पल्ली पार और 10 लौट आई। अब 10 ने इतना अच्छा प्रतिबिंब नहीं बनाया तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा। ऐसे गाड़ी में जो ये कार शीशा लेके सिंपल सी बात है, और क्या है? ऐसे पारदर्शी शीशा लगा के। कोई भी शीशा ले लो, शीशा को चमका दो, किरण पल्ली पार तो अदृश्य हो जाता है। तो अरे मैंने बोल दिया सेंटेंस। तो डॉट डॉट का मतलब दिखता नहीं है, और दिखता नहीं मतलब अदृश्य हो जाता है। जो डॉट डॉट छोड़ा था आपने वहाँ लिख दो, अदृश्य हो जाता है। सही है जी? चलो तीसरा पॉइंट डालो जल्दी से। कार्बन डाइसल्फाइड का क्या बनेगा? CH2। हाँ, एक केमिस्ट्री गिनती याद है तुम्हें? सुनाओ। ये वाली नहीं, मोनोडाई वाली। पॉली कहाँ पहुंच गए तुम? हाँ, मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन डेक। अनडेक नहीं, डेक होता है। अब इससे कौन मूड मारे? होता तो है, 10 को डेक ही कहते हैं। तो और मैं क्या कह रहा हूँ? नंबर 3 में लिखना, जब किसी लेंस को कैसे में डुबोगे? अधिक वाले में। जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक, बनाओ थ्योरी। अब आपने 2 पॉइंट कर लिए हैं। जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से
लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। अर्थात शॉर्ट में कराएं पूरा कराएं? देखो अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है? लिक्विड का। अर्थात AnL होगा, एक तो लिक्विड होगा और एक आपका ANG होगा। कौन भारी है? AnL। AnL ग्रेटर देन ANG। सही है, AnL ग्रेटर देन ANG। हमें क्या चाहिए? LNG। लेंस को हमने डुबो दिया। LNG इक्वल टू क्या होता? ANG अपॉन AnL। LNG जरा बताओ, AnL को पता है वैल्यू कैसी है? कमती है, ज़्यादा है? क्या आ जाएगा? AnL की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है ANG से, और बटे में ज़्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी। तो LNG लेस देन सही है ना? अभी वो आएगा बन पे। हो गया जी। नई लाइन से लिखना। अतः 1/FL इक्वल टू 1/FL इक्वल टू 1/F। यहीं पर चलो शॉर्ट कर दें थोड़ा, दो बार होगा। यहीं से देखो जो AnL की वैल्यू है वो क्या है? ज़्यादा है। चलो सही नहीं है, समझ नहीं पाओगे। अतः 1/FL इक्वल टू 1/FL इक्वल टू, लगाइए फॉर्मूला LNG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R2। अब जरा बताओ 1/FL बराबर कुछ होगा? जल्दी बताओ। LNG कितना है? LNG ANG से छोटा है। थोड़ा विचार करो, बस हो गया। LNG, मेरा इशारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो तुम यार थोड़ा मंदबुद्धि छात्र हो। दो पॉइंट करा दिया, तुम अभी लाइन पे नहीं आ रही। तो चेहरा थोड़ी ना दिख रहा है इसमें। तुम्हारा नाम कल्पना है लेकिन किसी को पता नहीं है। बुद्धिन नगर से आती हैं लेकिन किसी को पता थोड़ी नहीं। LNG लेस देन ANG। ठीक है, तो 1/FL जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब तुम देखा करोगे, तो आजीवन पड़ी रहेगी ना, तो तुम्हें लगा करेगा कि हाँ हम कैसे थे। LNG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/। ये तो करवा दिया, गलती हो गई। बोर्ड पे देखो LNG माइनस 1। LNG क्या है? ANG से छोटा है। अब जो हमें LNG की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है? 1 से छोटी लेनी है। 1 से छोटी लेनी है। जब 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगी। सही है ना? तो मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ 1/FL। अब नेगेटिव का गुणा इसमें कुछ भी करोगे होना तो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो 1/FL टेंड्स टू नेगेटिव।
आप ये कहोगे क्या वैल्यू है, इसका कुछ सेंस है। अब 1/FL की वैल्यू नेगेटिव है तो FL की भी नेगेटिव ही होगी, FL टेंस टू नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या, ये गोल गोल मत लगाना, कोई ये कहेगा क्या कर दिया है, ठीक है। चलो हाँ हाँ चलो समझो जरा, इसकी थ्योरी समझो, थ्योरी लिखोगे तब पल्ले पड़ेगी आखिर इसका सेंस क्या है। हाँ उतारो जल्दी से और भावनाओं को समझो। देखो एक कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी 5 है, एक और लेंस है उसकी फोकस दूरी -5 है, तो आप कुछ समझे। -5 कम होगी। क्षमता वगैरह क्या होती है, कम होगी। अवतल की -5 हाँ उत्तल की पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव होती है। जब डुबोया तब तो पॉजिटिव थी और लेकिन फाइनल क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब जब किसी लेंस को उच्च अपवर्तनांक अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल बन जाता है। तो लिखो हाँ अर्थात अब क्या फिर हो गया अर्थात उत्तल लेंस किसकी भांति, अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। अगर अवतल डुबोया हाँ तो उल्टा, वो भी उल्टा। वो उत्तल की तरह का जी जी जी, अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, एक पॉइंट बहुत आते हैं। आई लगा ले। हाँ आई लगा लो, सही है। नेक्स्ट वन डालना। अब ये तो अपवर्तनांक पर निर्भरता हो गई, तो लगे हाथ वो R वाला बुक कर लो, ठीक है। नंबर 2 डाल के, हाँ नंबर 2 डाल के लेंस की फोकस दूरी की, लेंस की अभी करा रहे हैं, लेंस की फोकस दूरी की काय पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्या R पर निर्भरता। थोड़ा शॉर्ट कर दिया 1-2 वर्ड मैंने। लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या R पर निर्भरता, R पर निर्भरता, सही है। पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की, ठीक है। पहले उत्तल लेंस देखते हैं और बाद में फिर अवतल लेंस देखेंगे। ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, छोटे ही हैं। फर्स्ट पॉइंट डालना उत्तल के लिए। ये विजिबल है, दिख रहा है। चलो उत्तल लेंस कैसा होता, अब आप ये नहीं पूछोगे हमें तो पता है ऐसा होता है, लेकिन इसका कुछ मतलब है। यहाँ मतलब R1 R2 से है ना, फॉर्मूला तो आपको याद होगा। अभी क्या होता है, 1/F = n-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। R1 क्या होता है, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या। R2 क्या होती है, द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या। यहाँ पे प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या R1 होगा, किधर जाता, इधर या उधर, इधर जाएगा। यही तो होगा, यही तो पृष्ठ है और इसकी रेडियस इधर झुकाव है तो इसकी रेडियस इधर ही तो जाएगी। ये क्या होगी R1 और इसकी रेडियस R2 किधर जाएगी। इसका मतलब R1 कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और R2 क्या होगी, नेगेटिव होगी। बस हो गया। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा जी, R1 को आप पॉजिटिव ले लो, सही है, और R2 को नेगेटिव ले लो। लगाइए फॉर्मूला। 1/F = क्या होता, n-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। अब जरा देखो, R1 प्लस का लगाओगे, R2 माइनस का लगाओगे तो क्या कोई अंतर आएगा। प्लस हो जाएगा। अच्छा
प्लस हो जाएगा। करेंगे ना हम्म, प्लस नहीं होगा लेकिन क्यों नहीं होगा? प्लस ही तो प्लस ही होगा। तो होगा। अरे नहीं, माइनस गुणा अरे रिकॉर्ड हो फिर रही भी है माइनस हो जाती है। और नहीं कह रहा है। तुमसे कहूँ तुम्हारा नाम गीतांशी है, तुम किसी बात पर नहीं मानोगे। आप तो एक लाइन बढ़ा के लिखना, मैंने तो एक लाइन बचत के लिए लगाओगे, दोबारा लगा लो। चलो बचत ना करो तो यह माइनस है, तो 1/f इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/-r2 कर दोगे। सही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और क्या है। ठीक है, नंबर 2 डालना। अब लेंस अब लेंस तो आप जानते ही होगे, कर दो फिट। अब लेंस कुछ ऐसा होता, कल पता पड़ेगा कौन कितना होशियार है। कल ले सर। और क्या होगा, नहीं टेस्ट आज नहीं तो कल होगा। रेडियस बनाइए इसकी, प्रथम पृष्ठ ये है ना, तो इसकी रेडियस इधर जाएगी r1 और सेकंड ये क्या हो जाएगा r2। r1 कैसा होगा इसमें, नेगेटिव होगा, और r2 कैसा होगा, पॉजिटिव। पहले का उल्टा हो गया ना, बस और कोई खास बात नहीं है। कर दो फिट। हमने क्या जाना, 1/f इक्वल टू क्या होता, n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। 1/fl इक्वल टू n-1 1/r1, r1 नेगेटिव ही तो है, तो क्या कर देंगे 1/- का r1 चलेगा। r2 पॉजिटिव ही तो है, तो माइनस का 1/r2 ही रहेगा। कुछ होता, माइनस तो कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद कुछ समझ में आया। 1/fl इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेके n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। हाँ 1/f चलना था ना ये, मेरे दिमाग में वही रहा है। तो लिख सकते ना लेंस की तो फोकस दूरी है, तो एल फॉर लेंस थोड़ी ना होता है। वही तो चल रहा है। गीतांशी तो सफल टीचर बनेगी एक दिन। सर प्रोफेसर बनाएगी, टीचर को 60,000 मिलता है। 1 लाख चाहिए। इतनी कम होगा, कम हो जाएगा। 1/f इक्वल टू n-1 बन जाओ बेटा, अच्छी बात है। तो वर्ल्ड टूर को बुला जाएंगे तो ऐसे कैसे काम होगा, गाड़ी खरीदेंगे। 1/, चलिए जहाँ उठा ले, चलो देख वर्ल्ड की चीज़ें दिखा रहा है। इसे याद करना है कि चलिए ले चलेंगे, कहाँ घूमना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये माइनस आया, इसका कुछ सेंस है। इसका लेंस होगा माइनस इंडिकेट करता है कि जो लेंस है वो अब तक लेंस है। सर वो तो हमें पहले भी पता, अब तो लेंस के लिए यूज कर रहा है। अरे वो तो पता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, फोकस दूरी नेगेटिव आनी है, स्पष्ट है कि जो लेंस है क्या है, अब तक लेंस है, बस। ठीक है, नई लाइन से होमवर्क के लिए। मतलब ये हमें तो पता चलेगा पहला प्रश्न कौन सा है लेंस का, और दूसरा क्यों इसमें तो दिख रहा है, किसमें नहीं दिखता है, उत्तर में थोड़ी कंफ्यूज होती है। अरे तो इसका बोला ऐसे बन जाएगा। बनाओगे तो उसमें क्या है, पहला प्रश्न दर्शित नापोगे तो पहले ही तो बैठेगा उसमें क्या। हाँ यहाँ इधर की साइड ही तो होता है हमारा 2f1 की जगह हम r1 करना चाहिए ना। 2f1 की जगह r1 करना चाहिए, इसका क्या सेंस है, कैसे मतलब किस कंडीशन हो सकता है किसी। r1 2 होता है ना, उस हिसाब से देगा।